ये कुछ चीज़ें हैं और स्टेप्स हैं जो कि आपको फॉलो करने होंगे, जिनसे आपको हेल्प मिलेगी एक काम को अच्छे से करने में, फोकस तरीके से करने में। तो पहला स्टेप है या पहली टिप है वो है टेक प्रॉपर रेस्ट एंड स्लीप। अगर आप ड्राउजी स्टेट में रहकर कोई भी काम करने जाओगे तो आपका मन नहीं लगेगा उस काम को करने में, एंड एज अ रिजल्ट आप वो काम बहुत ज़्यादा एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम में करोगे, और वो भी वेगली। तो उस टाइम पे इट्स बेटर कि आप एक नैप ले लो, जाके रेस्ट कर लो थोड़ा सा, फिर उसके बाद काम करने आओ। देन आप बेटर तरीके से प्रोडक्टिवली उस काम को पुल ऑफ कर लोगे। एंड अगर आप रात में अच्छे से नहीं सो रहे हो, सही टाइम पे नहीं सो रहे हो, सही टाइम पे नहीं उठ रहे हो, और प्रॉपर आपको नींद नहीं मिल रही है, तो भी आप अगले दिन ड्राउजी फील करोगे, एंड एज अ रिजल्ट आप काम अच्छे से नहीं कर पाओगे। तो रेस्ट लो अच्छे से, और सबसे बेस्ट तरीका ये होता है कि अगर आपको ड्राउजी फील हो रहा है, आप एक नैप ले लो जाके, एंड यूर ऑल फाइन। सेकेंड टिप है कि आप अपने पास पानी रखो। हम लोग जब काम करते हैं और फोकस काम करने लगते हैं तो उसके बाद हम लोग भूल जाते हैं कि क्या चल रहा है आसपास, और पानी पीना भी भूल जाते हैं एज अ रिजल्ट। तो आप अपने पास से पानी रखोगे तो पहली बात आप हाइड्रेटेड रहोगे, और दूसरी बात आपको टॉयलेट लगेगी तो आप टॉयलेट जाओगे। तो सेकंड पॉइंट मैंने इसलिए बताया क्योंकि अकॉर्डिंग टू द बुक इकिगाई उसमें ऐसा लिखा था, अगर आप 25 मिनट्स तक लगातार बैठ के कोई काम कर रहे हो तो आपका मेटाबॉलिज्म 90% तक ड्रॉप हो जाता है। तो जब आप टॉयलेट जाओगे तो आपको एक ब्रेक मिल जाएगा उस काम से, और आपका मेटाबॉलिज्म भी डाउन नहीं होगा, जिससे कि आप अच्छे से वर्क कर सकोगे और आपकी बॉडी पर भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। थर्ड स्टेप इज कि आप अपना फोन DND मोड पर लगा दो। अगर आप फोन पर काम करते हो तो उस फोन को DND मोड पे डाल दो या एयरप्लेन मोड पे डाल दो। जब आप काम कर रहे हो उस टाइम पे नो कॉल्स, नो टेक्स्ट, नो सोशल मीडिया, नथिंग। और जो भी सोशल मीडिया एप्स हैं उन पे रिस्ट्रिक्शन लगा दो 1 घंटे की, कि आप 1 घंटे तक उनको यूज नहीं कर पाओगे। बहुत सारे ऐप ब्लॉकर्स आते हैं, आप उसको डाउनलोड करके एप्स में रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हो। एंड अगर आप PC में काम करते हो तो इट्स बेटर कि आप अपना फोन जो है DND पे लगा कर दूसरे कमरे में रखाओ। जितने भी टाइम सेगमेंट पे आप काम कर रहे हो उस टाइम पे आप और आपका PC होगा साथ में, बस। और जब तक आपका काम नहीं हो जाता आप अपना फोन उठाओगे नहीं, चेक नहीं करोगे कि कौन सी कॉल आई, किसकी कॉल आई और क्या हुआ फोन में। नाउ द फोर्थ पॉइंट इज या फोर्थ स्टेप इज, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड दैट इज जब आप काम कर रहे हो तो आप माइंड मैप बना लो जो भी चीजें आप करने जा रहे हो उनका। लाइक कितने घंटे में वो काम हो जाएगा, कैसे स्टार्ट करोगे, कहाँ से स्टार्ट करोगे, कैसे आप प्रोडक्टिवली उस काम को कर लोगे कम टाइम में। तो ये सब चीजें आप लिख लो, एक माइंड मैप बना लो, ताकि आप काम के बीच में ये ना सोचो कि अब मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कोई एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ कंटेंट बनाना है तो आप पहले ये लिखो कि आपको क्या चीजें चाहिए उस कंटेंट को बनाने के लिए। इन्फॉर्मेशन, वीडियोस, इन्फॉर्मेशन अच्छा आपको कहाँ से मिलेगी, विकिपीडिया, कोरा, रेडिट, यूट्यूब वीडियोस, और आपको वीडियोस कहाँ से मिलेंगी, पेक्सेल्स, अनस्प्लैश। अब आपको पता है कि आपको क्या चीजें चाहिए। नाउ अब इन चीजों को मैनेज कैसे करना है। पहले आप इंट्रो बनाओगे, उसके बाद जनरलाइजेशन डालोगे उस कंटेंट के अंदर, एंड उसके बाद आप अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताओगे उस कंटेंट में। तो आपको एक फ्रेमवर्क मिल गया कि आपका कंटेंट कैसे बनेगा और कैसे एंड होगा। नाउ अब आप इस चीज को कब अपलोड करोगे। अच्छा, आपको संडे को अपलोड करना है, ठीक है, आपके पास 7 डेज हैं। अब इन 7 डेज के अंदर आप उस कंटेंट को कैसे यूनिक बना सकते हो, उसमें कौन सा ऐसा एलिमेंट डाल सकते हो जिससे वो कंटेंट अलग बनेगा। ऐसे आप माइंड मैप बना के एक अच्छा सा कंटेंट बना सकते हो, या कोई भी काम ऐसे कर सकते हो आप। विद दिस आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और आपके माइंड में क्लटर नहीं रहेगा कि आपको किस टाइम के बाद क्या करना है और किस काम के बाद क्या चीज चूज करनी चाहिए आपको। तो सारे काम जो भी हैं वो आप लिख लो एक जगह पे, एंड उसके बाद अकॉर्डिंग टू दैट फ्रेमवर्क वो काम करो। और जरूरी नहीं है उस फ्रेमवर्क को ही एज इट इज फॉलो करो, बस आपको एक स्टार्टिंग पॉइंट मिल जाएगा कि हाँ यहाँ से काम आपको स्टार्ट करना है। बीच में कुछ आप क्रिएटिव आइडियाज हैं उसमें ऐड कर दो, नो इश्यूज। नाउ द फिफ्थ स्टेप, और यू कैन से फिफ्थ पॉइंट इज स्टॉप मल्टीटास्किंग। जब आप मल्टीटास्क कर रहे होते हो तो आप बहुत वेगली काम कर रहे होते हो। अगर आप 4 चीजों को एक साथ मैनेज कर रहे हो देन आप चारों चीजों को बहुत ही वेगली मैनेज कर रहे हो। मल्टीटास्किंग वहीं पर ही बेटर लगती है जहां पर आपको इतने फोकस होके काम नहीं करना है या ऐसी बस उस काम को निपटाना ही है। बट जब बात आती है आपके कैरियर की या कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट वर्क की जहां पे आपको अपना 100% देना है, तो आप वहां पे मल्टीटास्क नहीं कर सकते। तो इट्स बेटर कि आप मोनोटास्किंग करो उस टाइम पे। आपकी स्क्रिप्ट बेटर होगी, आपका कंटेंट बेटर होगा, आप उसमें मोनोटास्किंग करोगे तो आप क्रिएटिव रहोगे उस पूरे प्रोसेस में। तो इट्स ऑब्वियस जब आप डीपली कोई एक काम कर रहे हो तो उसके रिजल्ट्स अच्छे ही आएंगे, उसका कंटेंट अच्छा ही बनेगा, आउटस्टैंडिंग ही बनेगा। एंड इस चीज के ऊपर मैंने वीडियो बनाई हुई है ऑलरेडी, आप देख लेना जाके, या तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा या तो ऊपर आई बटन पे लिंक आ रहा होगा। उस वीडियो में आप अच्छे से समझ सकते हो। और अगर आपको नहीं भी देखनी है वो वीडियो तो कोई बात नहीं,
इस वीडियो में मैंने आपको एक बेसिक सा फ्रेमवर्क बता दिया है कि मल्टीटास्किंग आप बड़े कामों में करो, छोटे कामों में नहीं। जिस चीज़ में आपको फोकस करना है उस काम में मल्टीटास्किंग अवॉइड करो जितना हो सके। तो यही कुछ स्टेप्स थे, टिप्स थे, जिनकी हेल्प से आप फोकस होकर काम कर सकते हो, डीपली काम कर सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना चैनल को। अब मिलते हैं आपको सीधा नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड पीस आउट।